वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिविटी का, जो कि पैथोफिजियोलॉजी थर्ड सेमेस्टर में यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। थर्ड सेमेस्टर की जो पैथोफिजियोलॉजी है तो उसमें कोर्स ग्रिड में यूनिट नंबर 4 में मजीद हमारे पास डिफरेंट लेक्चर्स हैं। तो ये यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर फर्स्ट है हाइपर सेंसिटिविटी, और इस लेक्चर का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो हाइपर सेंसिटिविटी किसे कहते हैं? देखो, हमारे बॉडी का एक सिस्टम है जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, जिसे हम हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कहते हैं। और वो क्या है? वो सेंसिटिव है किस चीज के लिए? कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी पैथोजन, कोई भी सब्सटेंस कि वो आपके बॉडी में डिजीज काज करे तो ये उसकी तरफ सेंसिटिव है, उसकी तरफ रिस्पांस शो करता है और आपकी बॉडी को उस डिजीज से बचाता है। जब आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाए, मतलब वो अपने नॉर्मल से ज्यादा रिस्पांस देना शुरू कर दे, तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। तो इस लेक्चर के दो पार्ट थे, एक इम्यूनिटी था, तो वो ऑलरेडी मैं इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इम्यूनिटी किसे कहते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी किसे कहते हैं और हाइपर सेंसिटिविटी के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। इसी के साथ मैं इस लेक्चर के जो एमसीक्यूज है तो उसको भी मेंशन करूंगा ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो सबसे पहले हमारे पास डिफिनीशन है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी रिफर टू अनडिजायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल इम्यून सिस्टम। अनडिजायरेबल रिएक्शन क्या है? डैमेजिंग, डिस्कंफर्ट प्रोड्यूसिंग एंड समटाइम फेटल। देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या, वो रिस्पांस शो करता है, डिफरेंट डिजीज से आपको बचाता है। लेकिन जब आपकी इम्यून सिस्टम का रिस्पांस क्या हो? अनडिजायरेबल हो। अनडिजायरेबल मतलब वो डैमेजिंग हो, उसके लिए उससे आपको कोई डिस्कम्फर्ट हो या वो आपके लिए नुकसानदेह हो, तो इस तरह का रिस्पांस आपकी इम्यून सिस्टम का हाइपर सेंसिटिविटी कहलाता है। इसका सेकेंड डिफिनीशन हमारे पास है कि ओवर रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम टू हार्मलेस इन्वायरमेंटल एंटीजन। देखो, कोई भी इस तरह इन्वायरमेंटल एंटीजन है, जिस तरह हमारे पास लोग कहते हैं ना कि इस पर्सन को एलर्जी है, तो एलर्जी हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी की एक टाइप है। सही है। तो हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होते हैं कि इस तरह गर्द गुबार अगर होता है, थोड़ा बहुत गर्द होता है, डस्ट होता है, तो उसमें नॉर्मल पर्सन को कोई मसला नहीं होता, कोई इशू नहीं होता। हालांकि वो डस्ट भी तो एंटीजन है, लेकिन उससे कोई इशू नहीं होता। लेकिन जो हाइपर सेंसिटिव पर्सन होता है तो उसकी बॉडी जो है वो क्या होती है, वो उन डस्ट पार्टिकल की तरफ एक एबनॉर्मल रिस्पांस देना शुरू कर देता है, और इस कंडीशन को फिर हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। तो सिंपली जब हमारा इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्शन शो करेगा, ओवर रिस्पांस शो करेगा नॉर्मल से ज्यादा, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपर सेंसिटिविटी। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं हाइपर सेंसिटिविटी के। टाइप 1 उसको कहते हैं इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, जिसका रिस्पांस इंतहाई तेज होता है, काम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। टाइप 2 हमारे पास है साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 3 हमारे पास है इम्यून कम्प्लेक्स टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। और टाइप 4 हमारे पास है सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, या इसे डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। तो ये एक एक टाइप को अभी हम एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल के साथ कि हमारे पास कौन कौन सी इम्यूनिटी का किस टाइप का रिस्पांस होगा, कौन कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी का किस टाइप का रिस्पांस होगा। जो हमारे पास टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है, जिसको हम एलर्जी भी कहते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना कि इस पर्सन को एलर्जी है, तो फिर आप सोचते हो कि एलर्जी किसे कहते हैं। तो एलर्जी मैं अभी एक्सप्लेन करके देता हूं। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी अकर एंड डिसिपियर रैपिडली। एक तो इसका रिस्पांस तेज होगा और जल्दी ये आपके पास फिर रिकवर होगी। किस तरह के हमारे पास अक्सर किसी पर्सन को एकदम से खारिश लग जाती है, एकदम से चींके आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो क्या होता है, वो एब्रप्ट रिस्पांस होता है और इंतहाई तेजी के साथ फिर आपके पास रिकवर भी होता है। द मेजर प्रॉब्लम इज फंक्शनल डिसऑर्डर ऑलमोस्ट विदाउट टिश्यू इंजरी।
ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें कि जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है इसमें आपके पास फंक्शनल डिसऑर्डर आएगा। मतलब अगर आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम में इफेक्ट हो गया है तो क्या होगा, आपकी रिस्पायरेशन वगैरह ऑन टाइम क्या होगी, खराब होगी। लेकिन इसमें हमारे पास टिश्यू इंजरी नहीं होती, इसमें आपके पास कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू परमानेंटली इंजर्ड नहीं होता, जो कि आने वाले टाइप में हम पढ़ेंगे वहां पे हमारे पास फिर सेल टिश्यू इंजरी होती। लेकिन जो टाइप 1 है तो उसमें आपके पास टिश्यू इंजरी नहीं होगी, बल्कि सिर्फ फंक्शनल डिसऑर्डर आपके पास आ सकता है। एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें। प्री रिक्विजिट नीड प्रायर सेंसिटाइजेशन टू एंटीजन। क्या होता है कि इस एंटीजन को आप पहले एक्सपोज होते हैं, फिर जब सेकंड टाइम आप एक्सपोज होंगे तो वो डायरेक्टली आपको रिस्पांस देना शुरू कर देगा। या एक चीज को अगर आप ज्यादा टाइम के लिए एक्सपोज हो रहे हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो उसमें फिर आपको ये रिस्पांस आना शुरू हो जाता है। मीडिएटेड बाय आईजीई एंटीबॉडी। और हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज हैं, आईजीजी हैं, आईजीई हैं, आईजीएम हैं, आईजीडी है, सही है, जो कि ऑलरेडी हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं। तो इसमें हमारे पास आईजीई एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, ये आप एमसीक्यूज में याद रख लें। बियर एंड इंडिविजुअल डिफरेंस एटोपिक फैमिलीज आर ससेप्टेबल टू एलर्जी डिजीज। क्या होता है, ये डिफरेंट इंडिविजुअल में ये रिस्पांस डिफरेंट तरीके के साथ होता है। जो हमारे पास एटोपिक फैमिलीज होती है, एटोपिक फैमिली कौन सी है, एटोपिक फैमिली हमारे पास वो फैमिली होती है जिसका जो क्या होते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम होती है एलर्जी वगैरह का। अक्सर हम देखते हैं ना कि ये एलर्जी हमारी खानदानी है, जिस तरह रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, एस्थमा वगैरह की जो एलर्जी होती है। तो जो हमारे पास आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री है तो फिर आप ज्यादा ससेप्टेबल होंगे एलर्जिक डिजीज को। रैपिड लिबरेशंस ऑफ एक्टिव केमिकल्स सच एज हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। और इसमें क्या होता है, क्योंकि इसका रिस्पांस रैपिड होता है तो रैपिडली जब भी एंटीजन वो आपके बॉडी में जाएगा, एलर्जिक रिस्पांस स्टार्ट करेगा, तो वो हिस्टामिन और सेरोटोनिन केमिकल्स के थ्रू इसका आपके पास क्या होता है, रिस्पांस होता है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का, एलर्जी का ट्रिगर। अब हमारे पास टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी या जिसे हम एलर्जी कहते हैं, तो ये किस वजह से होती है, ये हमारे पास किसी को फूड की वजह से भी हो सकती है, इंसेक्ट्स बाइट की वजह से भी हो सकती है, हमारे पास केमिकल्स या ड्रग्स वगैरह की वजह से भी हो सकती है, कैट वगैरह, डेंडर, उनके फुजले वगैरह की वजह से भी हो सकती है, डस्ट या माइट्स, माइट्स हमारे पास इंतहाई छोटे छोटे हशरात होते हैं उसकी वजह से भी हो सकती है, पोलन्स की वजह से भी हो सकती है, मोल्ड स्पोर्स, पेनिसिलियम वगैरह, फंगल स्पोर्स वगैरह जो होते हैं उस वजह से भी हो सकती है। तो ये एलर्जी डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट सोर्सेज की वजह से हो सकती है। तो ट्रिगर्स फैक्टर्स हमारे पास टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के लिए ये हैं। The major component and cell participating in type 1 hypersensitivity। अब हमारे पास टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी का इनिशिएशन वो किस तरह आपको होती है, तो उसमें कौन कौन से हमारे पास जो है कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या होते हैं, वो चीज़ें जो आपके पास एलर्जी काज करते हैं। अब अगर किसी पर्सन को डस्ट से एलर्जी है तो डस्ट उसके लिए एलर्जन है, अगर किसी पर्सन को पोलन से एलर्जी है तो पोलन उसके लिए क्या है, एलर्जन है। तो एलर्जन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपके पास क्या है, एलर्जिन। एलर्जिन कहते हैं आपके पास क्या है, एंटीबॉडीज को, आईजीई जिस तरह हमारे पास एलर्जी में होती है। इसके बाद आपके पास मास्ट सेल एंड बेसोफिल सेल होने चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगा, वो आपके पास केमिकल हिस्टामिन वगैरह क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। और आपके पास इजिनोफिल होने चाहिए। तो ये क्या है, ये आपके पास कंपोनेंट ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है। इसकी वजह से आपको क्या होती है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है। यहाँ इन्होंने आपको जो है एलर्जेंस के शेप वगैरह दिखाए हुए हैं। अब हमारे पास अगर एक पर्सन जो है वो डस्ट वगैरह पोलन्स को एक्सपोज हो जाता है जिससे उसको एलर्जी है, तो अब उसके बॉडी में किस तरह एलर्जी रिस्पांस स्टार्ट होगा, कितने टाइम तक होगा और किस तरह वो फिर आपके पास खत्म होगा, तो वो 3 मैकेनिज्म्स के थ्रू होता है। एक हमारे पास क्या है, एलर्जी इंड्यूस्ड पीरियड, दूसरा एलर्जी स्टिमुलेटेड पीरियड, तीसरा इफेक्टर पीरियड। मतलब कि एलर्जी स्टार्ट होती है एलर्जी इंड्यूस्ड पीरियड, उसके बाद वो एलर्जी रिस्पांस आपके पास शो होगा एलर्जी स्टिमुलेटेड पीरियड, उसके बाद आपके पास रिकवरी इफेक्टर पीरियड। अभी एक एक करके हम एक्सप्लेन कर लेते हैं।
एलर्जी इंड्यूस्ड पीरियड में क्या होते हैं कि एलर्जन आपके बॉडी में जाते हैं और उसके रिस्पांस में आपकी बॉडी आईजीई एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है और आईजीई एंटीबॉडी जो है वो आपके पास मास्ट सेल एंड बेसोफिल सेल के साथ अटैच हो जाती है। तो ये 3 स्टेप आपके पास एलर्जी इंड्यूस्ड पीरियड में आते हैं और यहां से फिर आपके पास एलर्जी रिस्पांस शुरू हो जाता है। यहाँ पिक्चर में उन्होंने आपको दिखाया भी है कि सबसे पहले क्या होगा कि वो उसके साथ कंबाइन होंगे, फिर उसके बाद आपके पास हिस्टामिन और ये चीज़ें सिक्रीट होगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखो ये हमारे पास एलर्जन है जो आपके पास एलर्जी काज करता है और ये जो वाई शेप आपको नजर आता है ये हमारे पास एंटीबॉडी है। एलर्जन एंटीबॉडी आपके पास कंबाइन हो गए, ये आ गए आपके पास मास्ट सेल्स के साथ कंबाइन हो गए, आपके पास एंटीजन एंटीबॉडी दोनों एक साथ। मास्ट सेल ने क्या किया, मास्ट सेल यहाँ पे क्या करता है हिस्टामिन वगैरह सेक्रेट कर लेता है और ये फिर आपके पास क्या है, ये आपके पास एलर्जिक रिस्पांस शुरू कर देता है और इससे आपके पास अगर नोज है तो आपके पास रेनाइटिस होगा। इससे आपको पास क्या होता है, रिस्पिरेटरी ट्रैक आपके पास इफेक्ट होता है, इससे आपके पास जीआईटी ट्रैक क्या होता है, इफेक्ट होता है और ये रिस्पांस होता है एलर्जी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपके पास ब्रांकियोल है तो ये नॉर्मल है, लेकिन जो एलर्जिक होते हैं तो वो इंटरनली एस्थमेटिक हो जाता है, उसमें स्पाज्म वगैरह आ जाता है और उसका होल जो है वो नैरो हो जाता है, सही है, जिसकी वजह से आपका जो एयर वे है ब्रीथिंग वगैरह वो इफेक्ट होता है। इसके बाद सेकेंड पार्ट जो हमारे पास है, सेकेंड टाइप वो है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी इज आल्सो नोन एज साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी एंड मे इफेक्ट अ वैरायटी ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू। देखो हमने टाइप 1 में क्या कहा कि वो आपके पास क्या होगा, शॉर्ट टर्म के लिए होगा और वो आपके पास ऑर्गन और टिश्यू को इफेक्ट नहीं करेगा बल्कि आपके पास फंक्शन को इफेक्ट करेगा। टाइप 2 जो आपके पास है तो वो क्या करता है, वो सेल्स टिश्यूज और ऑर्गन को इफेक्ट करता है, इसे साइटोटॉक्सिक कहते हैं। अब साइटोटॉक्सिक किसे कहते हैं ये अभी मैं आपको बता दूं। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है, इन दिस कंडीशन आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज आर फॉर्म विच रिएक्ट विद सरफेस प्रोटीन्स ऑफ द बॉडीज ओन सेल, द रिजल्ट इन कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड लाइसिस ऑफ सेल। क्या होता है कि हमारे पास इसमें या तो आईजीजी बनेंगे या आईजीएम बनेंगे, तो वो एंटीबॉडीज चले जाते हैं आपके बॉडी के जो अपने सेल होते हैं, जो नॉर्मल बॉडी सेल होते हैं, उसके ऊपर कंबाइन होके उस सेल की लाइसिस स्टार्ट कर देते हैं और इस वजह से इसको साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं कि ये आपके पास सेल की लाइसिस करते हैं आपके बॉडी की जो ओन सेल होते हैं। तो ये फिर आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, इसका एग्जाम्पल जो उन्होंने दिया है तो वो हमारे पास क्या है, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न वेयर आईजीजी एंटीबॉडीज ट्रांसफर फ्रॉम द मदर लाइज द बॉडी बेबी सेल। तो RH हिस्टो इनकम्पेटिबिलिटी आप लोगों ने एफएससी में भी पढ़ा होगा, मैट्रिक में भी पढ़ा होगा। तो ये आगे जाके एक स्लाइड आ रहा है जिसमें पिक्चर के थ्रू मैं आपको बताता हूं कि RH डिजीज किसे कहते हैं। यहाँ पे सिंपल मैं आपको बता दूं कि इसमें ऐसा होता है, जो छोटा बेबी होता है माँ के यूट्रस में उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, जो मदर होती है उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, सही, जो भी नेगेटिव हो। तो फिर जब वो पहले बेबी की बर्थ आपके पास होती है तो उस दौरान वो बेबी का जो आपके पास ब्लड होता है वो थोड़ा बहुत मदर की तरफ चला जाता है और उस वजह से मदर जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेती है। अब अगर सेकेंड बेबी आपके पास आएगा तो ऑलरेडी मदर ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की हुई है, तो सेकेंड बेबीज की फिर आपके पास क्या होगी, वो हाइपर सेंसिटिविटी वो रिएक्शन शो करेगा और फिर बेबीज की आपके पास डेथ होती है। तो ये क्या है, ये आपके पास टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की एग्जांपल है। रेयर बट सीरियस आर केसेस वेयर ड्रग्स आर देयर मेटाबोलाइट बाइंड टू रेड सेल आर प्लेटलेट्स मेम्ब्रेन एंड इंड्यूस एंटीबॉडीज फॉर्मेशन। दिस इज फाउंड एज अ स्पोरेडिक रिएक्शन विद अ रेंज ऑफ ड्रग्स। सही है। इसका सेकंड एग्जांपल उन्होंने दिया है कि आपके पास ये होता तो रेयर है लेकिन फिर भी ये आपके पास पॉसिबल है कि
जो आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स वगैरह होते हैं जिसकी तरफ आपकी बॉडी एबनॉर्मल रिस्पांस शो करता है, तो क्या होते हैं, वो आपके पास सेल्स पे अटैच हो जाते हैं। जब वो सेल पे अटैच होते हैं तो वो आपकी बॉडी के सेल्स की लाइसिस करना शुरू कर देता है। अब डिपेंड करता है आपके पास ड्रग की क्वांटिटी को, जितना ड्रग्स आप ज्यादा आपने लिए उतनी फिर आपके पास ज्यादा सेल की लाइसिस होगी। तो उस कंडीशन में फिर ये हमारे पास क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि ये मेडिसिन ने इस पे रिएक्शन किया या ड्रग ने इस पे रिएक्शन किया, तो वो यही बात है। जिस तरह हमारे पास ड्रग इंड्यूस हीमोलाइटिक इनीमिया, ग्रेनुलोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो ये हमारे पास जो है आरबीसीज, ग्रेनुलोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट, तो ये हमारे बॉडीज के सेल्स हैं, सही है। तो क्या होते हैं कि ये मेडिसिन उस पे ऊपर अटैच होके अगर हाइपर सेंसिटिविटी आपके पास होती है तो वो लाइसिस आपके पास सेल्स की शुरू हो जाती है, और इस वजह से तो इसको साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। द रिएक्शन टाइम इज मिनट टू हार। Hemolytic disease of newborn where IgG antibodies transferred from mother lies the baby cell। सही है, क्या होते हैं कि ये आपके पास ये न्यूबॉर्न, यहाँ पे मैं पिक्चर में आपको दिखा दूं कि अभी अगर आपके पास जो है मेल है वो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, फीमेल उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, सही है। अब बेबी आपके पास जो है यूट्रस में है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव। इसको मैं मैग्नीफाई कर लूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। अगर आपके पास बेबी यूट्रस में है और उसका जो है क्या है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है, तो आपके पास जब पहला बेबी जो है वो तो नॉर्मल होगा, क्योंकि बेबी से डायरेक्टली मदर में ब्लड फ्लो नहीं होती या मदर से बेबी में डायरेक्टली ब्लड फ्लो नहीं होती। जब आपके पास डिलीवरी होगी उस दौरान अगर थोड़ा बहुत ब्लड आपके पास जो है क्या होता है, मदर में चला जाता है, और आपकी मदर के लिए जो है वो पॉजिटिव जो ग्रुप होता है वो तो उसके लिए एंटीजन होता है ना, तो आपकी जो मदर होती है वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर लेती है, एबनॉर्मल एंटीबॉडीज उसके खिलाफ प्रोड्यूस कर लेती है। अब पहले बच्चे की तो डिलीवरी हो गई, लेकिन अगर आपके पास सेकंड बेबी आता है और उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो जो आईजीजी एंटीबॉडीज मदर में प्रोड्यूस हुए थे वो फिर उस बच्चे की सेल लाइसिस स्टार्ट कर लेता है, और फिर आपके पास बेबी की डेथ होती है या उसके बॉडी में सेल लाइसिस होती है। क्योंकि मदर से हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि मदर से जो हमने फर्स्ट लेक्चर में जो है ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इस यूनिट के फर्स्ट वीडियो में कि मदर की बॉडी से प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज बच्चे में जाती हैं। तो अगर आपके पास, मैं इसको फिर से समझा दूं सिंपली कि मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। अब फर्स्ट बेबी की जो डिलीवरी होती है उस दौरान मदर जो है बच्चे की बॉडी से जो है थोड़ा खून अगर मदर में चला जाता है तो मदर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेती है, आईजीजी। अब फर्स्ट बेबी उसकी बर्थ तो हो जाती है, वो तो नॉर्मल है, लेकिन सेकंड जब प्रेगनेंसी आएगी उस फीमेल को और बच्चे का जो है क्या होगा, मदर से आईजीजी एंटीबॉडीज उसके बच्चे में जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि प्लेसेंटा जो है उसको एंटीबॉडीज क्रॉस कर सकता है। मदर से एंटीबॉडीज जाती है प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में, जो यूट्रस में बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। उस दौरान अगर वो आईजीजी एंटीबॉडीज उस बच्चे में चली गई तो उस बच्चे में सेल लाइसिस होगी, सही है, और उस पे फेटल पे अटैक होगा जिससे बच्चे की डेथ होती है, सही है। तो इस टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, और ये RH हिस्टो इनकम्पेटिबिलिटी भी इसको कहते हैं, जो आप लोगों ने FSC में भी पढ़ा है, अभी भी जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो खैर आप फिर हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी हमारे पास है थर्ड टाइप। तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी इज आल्सो नोन एज इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी। IgG एंड IgM दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। द रिएक्शन मे बी जनरल सीरम सिकनेस और मे इन्वॉल्व इंडिविजुअल ऑर्गन इंक्लूडिंग स्किन लाइक सिस्टेमेटिक लूपस एरिथेमेटोसिस। ला जॉइंट भी हमारे पास हो सकता है। जो हमारे पास टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसमें क्या होता है, उसमें ऐसा होता है कि आपके पास जो एंटीजन होता है वो एंटीबॉडी के साथ कंबाइन हो जाता है और एबनॉर्मल रिस्पांस देना शुरू कर देता है।
इसको हम इम्यून कम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी इसलिए कहते हैं कि ये हमारे पास कम्प्लेक्स बनाता है, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स से हमारे पास ये रिएक्शन शो होता है, इसलिए हम इसको टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं और इसे हम इम्यून कम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि सिस्टेमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस क्या होता है कि पेशेंट के फेस पे रेड स्पॉट से आना शुरू हो जाते हैं, रेड उस पे छाप से बन जाते हैं। आपके पास जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये भी आपकी अपनी इम्यून रिस्पांस से टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी का टाइप है। टाइप 4 और लास्ट टाइप जो हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी का है उसमें क्या होता है कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी इज आल्सो नोन एज सेल मीडिएटेड और डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ दिस हाइपर सेंसिटिविटी इज ट्यूबरकुलिन मेंटॉक्स रिएक्शन विच पीक्स 48 आवर्स आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ एंटीजन। सही है। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि वो एंटीजन आपके सेल को इफेक्ट कर लेता है और उसके बाद आपके पास वो क्या होते हैं, वो रिएक्शन शो हो जाते हैं, एबनॉर्मल रिएक्शन शो हो जाता है। मतलब कि ये इसमें ऐसा नहीं होगा कि एंटीजन एंटीबॉडी मिलेंगे और आपके पास रिस्पांस होगा, नहीं, ये हमारे पास सेल मीडिएटेड है। सेल मीडिएटेड ये कि एंटीजन आपके बॉडी में आएगा, वो सेल को इफेक्ट करेगा, उसके बाद एबनॉर्मल रिएक्शन आपके पास शो होगा और ये हमारे पास डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है। इसका एग्जांपल उन्होंने मंटॉक्स का कहा है, ट्यूबरकुलिन। देखो हमारे पास जो टीबी के लिए टेस्ट किया जाता है उसमें एक मंटॉक्स टेस्ट भी है। तो उसमें क्या होता है, उसमें पेशेंट के बॉडी में जो है एंटीजन इंटर किए जाते हैं उसके सेल्स में और उसको 48 आवर मतलब 2 दिनों के लिए उससे एक सर्कल सी बनाई जाती है, उसको जोड़ा जाता है। तो क्या होता है कि अगर उस पेशेंट को टीबी वगैरह होगी या कोई प्रॉब्लम होगी टीबी उसकी बॉडी में होगी तो फिर क्या होगा, उसका ये होगा कि वो आपके पास लोकल रिएक्शन शो करेगा और वो जगह आपके पास रेडिश टाइप हो जाएगी, वहां पे आपके पास स्कार सा बन जाएगा। चूंकि ये हमारे पास सेल मीडिएटेड है लिहाजा ये आपके पास रिएक्शन शो करने में 48 आवर लेता है। तो 48 आवर के बाद फिर हम देखते हैं कि वो ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन जो है वो आपके पास रिएक्शन शो हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपके बॉडी में टीबी है, सही है, और तो आपके पास क्या होगा, वो जगह रेडिश हो जाती है और उसका शेप इस तरह हो जाता है। अगर आपके पास जो है टीबी वगैरह नहीं है तो वो रिएक्शन लेट होता है। तो ये आपके पास टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है जिसका रिस्पांस 1 से लेकर 2 दिन आपको लगते हैं, 48 आवर तक आप उन्हें उसके लिए वेट करना होता है। तो ये हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी लेक्चर का सेकंड पार्ट था। कोई भी क्वेश्चन आपका हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।